मैं अपने भैंसे जैसे शरीर को 85 डेज के अंदर एकदम स्लिम कर दूंगा। आज है मेरा डे 1। देखो सुबह सुबह ठंडी में चला जाता हूँ मैं जिम। फिर जिम में आने के बाद पता चला कि मेरा वेट 90 kg से ज्यादा है। बस लग गया वेट कम करने। फिर मैंने ये डंडी को अपनी छाती के पास 12 बार खींचा। ऐसे मैंने 3 सेट किए। फिर मैंने ये लोखंड को भी अपने पास 12 बार खींचा। आपको पता है ये डंबल इतना भारी है कि मेरे अलावा इस डंबल को कोई भी नहीं उठा पाता है। मैंने अपने भाई को शक्ति दी, इसके लिए वो ये डंबल उठा पा रहा है। वीडियो बनाना मेरे लिए इतना गलत साबित होगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज मेरे करीब कोई भी नहीं आना चाहता, ये देखो, क्योंकि मैंने सर के ऊपर ये वाला मीम डाल दिया था। सॉरी सर। फिर उन्होंने बोला जो मीम तूने मुझ पे डाला वही मीम तू खुद के ऊपर डाल। उस टाइम पे मैं इतना मजबूर था कि वो भी मुझे डालना पड़ गया। और सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी मेरे छोटे भाई को। अब मैंने सोच लिया मैं सर से भी खतरनाक बॉडी बनाऊंगा। फिर मैंने ले लिया ये प्रोटीन C9 का। फिर पापा हम लोग को घर बुला लेते हैं। आपको तो पता है ना हमारे घर पे पूजा हो रही थी, तो उसी का सामान हम लोग विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे थे। मगर भाई खुशी बोले ये गाड़ी तो एकदम लाल परी दिखती है भाई। फिर पापा जी के ऊपर देखो टोपी कितने प्यार से बैठी है। फिर हम लोग निकल जाते समुद्र की ओर। हम लोगों ने फटाफट विसर्जन किया। उसके बाद हम लोग आ जाते घर पर। और आपको पता है एक बच्चा मेरी बहुत ही तारीफ कर रहा था, ये सुनो। ये बहुत अच्छे हैं, आप भी लाइक करिए। भाई आपको पता है ये बच्चा तारीफ क्यों कर रहा था? गजब टोपीबाज आदमी। अरे भाई मस्ती कर रहा हूँ। चलो मिलते कल के ब्लॉग में। चलो गणपति खत्म हो 11 दिन से चिकन नहीं खाया। आज ही चिकन लाऊंगा और दबा के खाऊंगा। हेलो भाई। हाँ भाई बोल। अरे भाई मैंने एक प्लान बनाया है। बोलना भाई कौन सा प्लान? पार्टी का। अरे वाह भाई बिल्कुल, कभी है? आज। वैसे कौन सी बियर रहेगी पार्टी? भाई बियर की पार्टी नहीं है, चिकन की। चिकन की? हाँ भाई 11 दिन से अपने आप को रोक के रखा था और फाइनली कल ही विसर्जन हो भी गया। मैंने सोचा अगले दिन ही चिकन बनाऊंगा। भाई नीचे देखा मगर तुस्सा नहीं। अरे तेरे में थोड़ी भी सेंस नहीं है, इंसानियत पूरी बेच खाया है। सॉरी भाई मुझे मेरी गलतियों का पछतावा हो गया। अब मैं सीधा 2 महीने बाद चिकन खाऊंगा। अरे नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो कम से कम 2 दिन तो रुक, उसके बाद खाते ना भाई। ऐसा क्या हो गया था जो पुलिस ने हम लोग को बीच रास्ते में रोक लिया था और 2 मिनट के अंदर RPF वगैरह सब पहुंच जाती है। मैं हूँ आर्यन, मैं मुंबई से यूपी फ्री में ट्रेवल कर रहा हूँ। हमको लिफ्ट देने वाले यही भाई थे। वाह क्या लड़का है यार। लेकिन कुछ ही बोलो, नासिक के पहाड़ एकदम मनाली के पहाड़ जैसे। जिस गाड़ी से हम लोग जा रहे थे वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। पंचर तो मुझसे नहीं बना मगर कपड़े जरूर सूख गए। और टायर पंचर के लिए कोई भी गाड़ी मदद के लिए नहीं रुक रही थी। अगर हाईवे पर कहीं पर भी गाड़ी रोको तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है, समझ गए ना? मैं गाड़ी में बैठकर टाइम पास करने लगता हूँ और टाइम पास करते करते रात हो जाती है। मैं तो साला ये सोच रहा था इंसानियत नाम की चीज है भी कि नहीं, कोई भी मदद करने नहीं आ रहा है। 3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर टायर वाले अंकल आए थे। यार एक टायर को बनाने के लिए 4 लोग लगे पड़े। अब जो क्यों 4 लोग पड़े? क्योंकि ये पूरा जंगल इलाका है और यहाँ पर शेर भालू आते जाते रहते। ड्राइवर अंकल अपनी तरफ से बन पाव खिलाते हैं और फिर हम लोग सीढ़ी पहुंचने वाले। फाइनली आई लव साईं बाबा। लो भाई लाइव दर्शन कर लो। मगर भाई कुछ भी बोलो, यहाँ पर साईं बाबा की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति। फिर हम लोग साईं बाबा के यहाँ पर फ्री वाला खाना खाने लगते हैं। हम लोग की गाड़ी पुलिस वालों ने क्यों रोकी थी मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी, यूट्यूब पर जाके देख लो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट देखने में। मेरा नाम है आर्यन और मैं मुंबई से यूपी फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना टेंट खोल दिया क्योंकि मुझे जाना था नासिक और मैं निकल जाता हूँ नासिक। मगर सच बताओ तो मुझे ये मंदिर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि ये मंदिर एक दिन में हम लोग के इतना करीब हो गया। अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमाई इस मंदिर में डाली। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने अगले सफर में। मुझे माफ करना मेरा गला बैठ चुका क्योंकि पेट में खाना ढंग से जा नहीं रहा, इसके लिए आवाज ऐसे ही निकल रही है। फिर मैं बहुत देर तक गाड़ी रोकता हूँ और तब तक एक टेम्पो वाले अंकल रुक जाते हैं और रुकने के बाद जो मेरे साथ होता है, अरे भाई फिर वो बीच रोड पर खड़े होकर मुझसे सेल्फी लेने लगते हैं। फिर गले विले मिलकर हम लोग निकल जाते हैं अगले सफर। फिर 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद भाई के इंजन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर मुझे फिर से लिफ्ट मांगनी पड़ती है। तो भाई मेरा साथ देते हैं और वो एक गाड़ी भी मिल जाती है जो कि नासिक जा भी रही होती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इनकी गाड़ियों में बैठकर क्योंकि इतने खतरनाक लोग निकलेंगे मुझे पता ही नहीं था और आगे चल के मेरे साथ इन लोगों ने कुछ ऐसा किया वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फाइनली गाइस क्या बोलते हैं, हम लोग का दिन खत्म हो गया और अब मुझे इस मंदिर को छोड़ने का समय आ गया है। बट मैंने कुछ भी नहीं खाया। कल रात को वो जो भाई साहब लोगों ने क्या बोलते बिस्किट वगैरह दी थी उसमें से एक बिस्किट खाया बट भूख तो बहुत लगती है यार। और इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजे। भूख लगी थी तो सामने बाबा जी जो कल रात को हम लोगों को खाना दिए थे वो आ गए और उन्होंने बोला कि प्लीज आकर तुम लोग खाना खा। जो रात का बचा हुआ था वो अभी जाकर थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं नासिक के लिए क्योंकि इसके बाद हम लोग को जाना है नागपुर होकर भी। और नागपुर में ही मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं, उनसे मिलना है। गरम गरम भाजी, मजा आ गया भाई, एकदम गांव का स्वाद आ रहा भाई। यहाँ पर 2 ग्लास भरकर बिंदास दूध मिला है मेरे लिए और कैमरामैन के लिए। दिखाओ भाई, देखो। तो आज मेरा मुंबई से यूपी निकलने का दूसरा दिन। तो इस वक्त मैं रुका हूँ मंदिर में। मुझे नहाना है, धोना, सब कुछ करना है। तो ये काम मैं करूंगा एकदम मस्ती में। ये पूरी जगह है बाबा जी की। तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि नहाने का जगह कहाँ है। तो बाबा नहाने का जगह कहाँ है? पीछे मंदिर के पीछे 5 बाथरूम 5 संडास है। भाई यहाँ पे मैं जब से रुका तो उससे कुछ पैसा वैसा आपने लिया? नहीं भाई मैंने फ्री में रुका हूँ। और यहाँ तक कि खाना भी जो था ना वो एक्चुअल में वो यहाँ के जो बाबा जी थे
उन्होंने नहीं खिलाया, बरोबर? बराबर। तो वो भी फ्री था। जी सर। तो जो कल का सफर था वो पूरा फ्री गया। अब चलते नहाते धोते वो भी मस्ती में। जी बाबा। हाँ जी बात। और ये मंदिर यहाँ पर स्थित करता है 20 सालों से। एक खास बात बताऊँ, आज ही मैंने अपने पापा को बताया था कि भाई मैं इस मंदिर में रुका हूँ, तो पापा बोलते बेटा मैं उस मंदिर पे जाके आ चुका हूँ। बहुत ही क्रेजी जगह है। अब नहाते धोते हैं निकलते। तो जैसे हालांकि जिसको मजा नहीं, ये जो कैमरा है पूरा 360 चारों तरफ। ये अंकल जी का हम लोग आज मैगी मिल रहा है भाई के लिए और मेरे लिए। मैगी तो गाइस मैगी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही कड़क है। हम खाते हैं। चल भाई तू भी खा लीजिए। अगर मेरे सामने मस्जिद भी आ गया ना तो मैं रात का सफ़र मस्जिद में गुजारूंगा। अगर मंदिर आ गया तो मैं रात का सफ़र मंदिर में ही गुजारूंगा। अगर गुरुद्वारा आ गया तो मैं रात का सफ़र गुरुद्वारे में। मतलब सामने जो आएगा, ना कि मैं जात देखूँगा ना कि बात। हाँ, अगर वहाँ से मुझे अनुमति मिली कि भाई रह सकते हो तो मैं वहाँ पर रह जाऊँगा।